Sponsored by Burma Jewelers, Solan. हिमाचल घुमंतु पशुपालन महासभा एवं किसान महासभा मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री को उनका घोषणा पत्र याद दिलाया। हिमाचल घुमंतु पशुपालन महासभा पशुपालकों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए आपके द्वारा किए गए सफल प्रयासों का वे स्वागत करते हैं और इसके लिए आपके अति धन्यवादी हैं। लोगों ने बताया कि वन भूमि के इस्तेमाल के बिना हिमाचल प्रदेश में पशुपालन संभव नहीं है। जिस प्रकार भूमि सुधार आंदोलन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त रूप से किए गए नेतृत्व में किसानों को जमीन का हक दिलाया था, उससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई थी। ठीक उसी प्रकार जब वन भूमि पर आजीविका का हक सुरक्षित होगा तो जंगल पर पशुपालकों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। लोगों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की कुल भूमि का 70% से अधिक क्षेत्र वन भूमि में आता है, जिसको प्रदेश के लोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जिस वन भूमि को इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को सुरक्षित हक देने के लिए भारत की संसद ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार के समय क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक कानून वन अधिकार कानून 2006 को लागू किया था। अंग्रेजों के समय से चला आ रहा वन कानून जंगल पर आधारित आर्थिकी के लिए लोगों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा था। इसलिए इस कानून को लागू किया गया ताकि लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकार प्रदान करके वन भूमि पर आधारित आजीविका को सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा वनों तथा वन भूमि को सदियों तक संरक्षित रखा जा सके और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे। पहुंचे हुए लोगों ने बताया कि 2022 में कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में वादा किया गया था कि यदि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार प्राथमिकता से व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देगी। इसके अलावा सरकार वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी, जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इस मांग को लेकर आज जहाँ पहुँचे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम नीता भट्ट है। आज जो यहाँ पे लोग आए ये सारे किसी न किसी रूप में फॉरेस्ट मतलब डिपेंड है, किसका घर है, किसने कम्युनिटी क्लेम किया है, कितने व्यक्ति क्लेम किया। तो हम आज सरकार को ये याद दिलाने हैं कि 2022 में प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम वन अधिकार कानून को लागू करेंगे। लेकिन 2 साल हो गए, मतलब एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ। तो हमारी जो कई पहले एसडीएम ऑफिस पड़ी है, डीसी ऑफिस पड़ी है, हम कभी डीसी पास जाते हैं तो बोलते हैं हमें ऊपर से आदेश नहीं है, तो एसडीएम पास जाते तो बोलते हैं ऊपर से आदेश दिलाओ। तो आज हम सरकार को ये याद दिलाने कि आपने कुछ कोई बात रखी था वो पूरा कर दिया। धन्यवाद। मांग को लेकर आज आए हैं वो है हमारा कि वन अधिकार कानून के जरिए जो है हमें व्यक्तिगत सामूहिक पट्टा जो है हमें मिलना चाहिए, जो कि अभी जो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार माना था 2 साल पहले कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको जो है वन अधिकार के थ्रू जो है वो व्यक्तिगत और सामूहिक पट्टा जो है हम आपको देंगे। लेकिन आज 2 साल भी जाने के बाद भी हमारे जो डीएलसी में एसडीएलसी में हमारे व्यक्तिगत सामूहिक अधिकार की फाइलें पड़ी हैं, उस पर कोई फरमाई नहीं जा रही। उसके ऊपर ना कोई डेफो सुनता है, ना कोई डीएलसी के लोग हैं, एसडीएम है चाहे वो जिलाधिकारी हैं, वो उस चीज़ को लेकर गंभीर नहीं है। तो जो सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार जो है इनको ऑर्डर करे कि भैया हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला था और आप इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। आज 2 साल पूरे हो गए, हमें एक भी व्यक्तिगत सामूहिक पट्टा जारी नहीं हुआ है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि भैया अगर आप ये व्यक्तिगत और सामूहिक पट्टे जारी नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में मानसून सत्र में हम आज हजारों के लोग आए हैं, अगली बार जो है हम 50,000 से ऊपर लोग जो है वो विधानसभा का घेराव करेंगे। बात यही है कि ये जो कानून बना है फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बना है लोगों को हक देने के लिए, व्यक्तिगत और सामूहिक। लेकिन आज तक लोगों जंगल की जो ज़मीन है वो सिर्फ विकास कार्यों के लिए दी है। एयरपोर्ट हो गया, 4 लेन हो गया, चाहे हमारे प्रोजेक्ट हो गए, सिर्फ उसी के लिए। जबकि ये कानून उनके लिए नहीं बना था। ये कानून बना था जो हज़ारों सालों से लोग जंगल की भूमि में रह रहे हैं, उन लोगों को हक देने के लिए बना था। लेकिन इस एक्ट का इतना मिसयूज़ हो रहा है कि आप डेवलपमेंट के लिए तो लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, लेकिन लोगों को जो सदियों से बेचारे 13 दिसंबर 2005 से पहले अपना घर से, अपनी ज़मीन से खेतीबाड़ी के लिए या रहने के लिए रह रहे हैं, उनको आप राइट नहीं दे रहे हैं।
तो इसी मामले में आज हमारा ये एक सांकेतिक धरना था और हम ज्ञापन भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब को कि आप जो वन अधिकार कानून है उसको लागू करो, क्योंकि जंगल जो है उस पर पहला हक कम्युनिटी का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक कस्टोडियन के रूप में है, संरक्षक है, वो मालिक नहीं है। मालिक पहले कम्युनिटी है या सरकार है, और सरकार क्या है? लोग।